स्वामी जी, मन में एक प्रश्न है ख़ास तौर से ईसा मसीह को लेकर। अब चूंकि उनका नाम बड़े बड़े योगियों में लिया जाता है, तो मन में एक प्रश्न ये उठता है, ख़ास तौर से मेरे मन में, हो सकता है सब बैठे भक्तों के मन में भी हो, कि जैसे उनका नाम है बहुत बड़े ज्ञानियों के रूप में, सिद्ध के रूप में, और ईसाइयों में भगवान के रूप में उनकी पूजा भी होती है, तो जैसे उनके बारे में कहा जाता है, पढ़ा जाता है कि उन्हें जब वो पिट रहे थे, उन पर इतना प्रहार हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, तो योगी होते हुए उन्हें ये सब पता था कि ये उनके साथ घटने वाला है, या एक धारा प्रवाह में जैसे होनी का होना होता है वो उनके साथ घट गया? तो मतलब क्या थी पूरी, एक क्या है इसके पीछे सत्य क्या है? इस प्रश्न से कई प्रश्न बनते हैं, और ये मुख्य इसमें, क्योंकि इतना औरों के साथ नहीं हमारे यहाँ भी, और मतलब फॉर एग्जांपल तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन ईसा मसीह के ऊपर ही मैं देता हूँ कि ईसा मसीह का आप देखिए कि अगर जैसे हम ये आपको देखते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक मैटर आता है कि भाई ऐसा हो जाना चाहिए, हम ऐसा सोचते हैं ऐसा हो जाता है, तो उसी संबंधित एक प्रकार से ये भी प्रश्न है। तो क्या हुआ कि लास्ट जिसे समर बोलते हैं, वो क्या जो उनका भोज हुआ जिसमें ईसा मसीह ने 10-12 शिष्यों को अपना उन्हें भोजन खिलाया और अपने हाथ से बना के फिर उनके हाथ पैर पहुँचे, और तो उन्होंने उस समय प्रेडिक्शंस करी। अब यहाँ देखो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं एक व्यक्ति, उन्होंने उनमें से कहा कि तुम्हारे बीच में से एक व्यक्ति जो है मुझे जो है मेरे विषय में जाकर मतलब मेरी आलोचना करेगा और बुरा कहेगा, और तुम जो उन्होंने मुख्य शिष्य था उनका, वो बाद में जॉन वगैरह ये सब चीज़ हुए जो पोप पर परंपरा चली, तो उनमें उन्होंने कहा कि भाई तू जो है मुझे पहचानने से 3 बार इनकार करेगा। तो और अब देखिए, अब उसी ये कह दी और हाथ उन्होंने उसके पहुँचवा दिए, और फिर उन्हीं में से 12 शिष्यों में ये जानते हुए कि मतलब मुझे जाके बुराई करनी है या इन्हें पकड़वाना है राजा के द्वारा, तो वो उठा और वही चला गया, और जाने के बाद में उसने वही करी। तो क्या इस बीच में वो व्यक्ति नहीं सोच रहा होगा कि भाई अभी तो देखो मेरे बारे में भविष्यवाणी करी कि हमारे इस 12 शिष्यों के बीच में से ही और एक व्यक्ति उठेगा और वो जाके मेरे बारे में ऐसा करेगा, और वैसा ही मैं करने जा रहा हूँ। तो क्या उस भव्य धारा, उस भविष्य धारा के अंतर्गत इतनी प्रबली कि उसकी जो पर्सनल थॉट्स है कि मैं ऐसे करना जा रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनसे प्रभावित था भाई, जब भी तो जुड़ा। और चलो कुछ विषय को लेकर मतभेद हो सकते हैं, उसे रिश्वत दी गई, लेकिन फिर भी एक तो था कि मैं अपने गुरु के या मैं अपने ईश्वरवाद के खिलाफ जा रहा हूँ। तो अब देखो वो जा गया और उसने वो चीज़ करी। अब उसके बाद में अगला वो आता है कि जब उन पे मार बजने लगी, उन्हें सलीब ढोना पड़ा, और उन्हें जो है कि भाई ये अब पत्थर मारेगा। तो जिस आदमी ने, जैसे आप हमसे पूछते हो गुरुजी हमारे भविष्य में क्या है, ये इसी से कनेक्टेड, हमारे भविष्य में क्या है, हमारा आगे क्या होगा, तो क्या तुम जानने के बाद उस भविष्य को बदल सकते हो? सवाल ये है यहाँ, या वो होना ही है तो फिर जान के करोगे क्या? वो तो होना ही है, और जान भी लोगे तो क्या बदल पाओगे? सवाल ये है यहाँ। तो यहाँ देखोगे जब उन पर मारा तो उन्हें मान लो जो पिक्चराइजेशन दिखी होगी, अच्छा चलो उन्हें एक समाधि हुई, उसमें जैसे कहते हैं योगियों को समाधि होती है और आत्म साक्षात्कार होता है, उस विषय में उन्हें जो जो होना है उसका ज्ञान मोटे मोटे तौर पर अवश्य होता है, ये शास्त्रगत बात है। और क्यों कि उन्हें उससे बिलीव होता है कि मेरा एंड इस तरीके हुआ और ये सब चीज़ होगी। तो क्या उन्होंने देख लिया कि मेरा आगे चल के इतना बड़ा ईसाई मिशनरी जो खड़ी होगी, मेरा बड़ा नाम होगा, तो उस नाम का क्या फ़ायदा जिसमें वो मरने की कंडीशन में आ गया, 32 साल की उम्र में चढ़ा दिया गया सूली पे। तो ऐसे आनंद का क्या करेगा वो? तुम सोचो, तुम लोगे ऐसा आनंद कि बाद में तुम्हारा नाम हो रहा और उस समय तुम्हारी हालत पतली कर दी, मैं बिल्कुल सूली पे चढ़ा दिया गया। अब वो व्यक्ति तो उसने चलो देखा होगा पिक्चराइज, जैसे अपने ध्यान में देख सकते हो, देखना और होने में दोनों में बहुत अंतर होता है। हमें दिख रहा है कि एक आदमी मुझे इतने बज के इतने मिनट पर जो भी उनका समय था और उसमें मुझे पत्थर मारेगा और मेरी आँख फूटेगी। अब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि देखो ये जो आदमी है ये मुझे जो है अभी पत्थर मारेगा, और उसने उठाया पत्थर और बोले मेरी आँख में जाके लगेगा ही, मेरी आँख फूट जाएगी। तो क्या उन्हें मज़ा आ रहा, जो तुम लोग का प्रश्न है ना, कि क्या उन्हें मज़ा आ रहा कि उनकी आँख लगी धड़ से और उन्हें पेन नहीं हुआ? फिर उन्होंने कहा ये और है, ये भी मारेगा मुझे, ये गालियाँ देगा, ये ऐसे करता, और ये काफ़ी लंबी प्रोसीजर है, मतलब कि उन्हें काफ़ी दूर तक वो इस तरीके। तो उसमें जो उनका शिष्य था उसके कहा था कि जब तुझे कोई व्यक्ति कहेगा कि तू इनका शिष्य है तो तू पहचानने से इनकार कर देगा। तो उससे कही कि जो भी वृद्धा थी उसने कही कि ये इनके साथ था, तो उन्होंने कही कि नहीं मैं नहीं,
मतलब वो बंदा गुरुजी ने बता दिया उनके ने कि जो ईश्वर के तुल्य हैं वो कि भाई ये जो है ऐसा होगा, तू ऐसा करेगा, और उसको जानने के बाद वो बंदा भी नाट रहा है, नहीं ऐसा मैं नहीं था। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा जब तू दूसरी बार बोलेगा तो तेरे मुर्गा बोलेगा। तो उसने वो बोला, मतलब उसने कहा नहीं नहीं यही व्यक्ति था, और फिर वो जो है ना मैं नहीं था, और फिर पता चले मुर्गा बोला। अब ईसा मसीह से निगाहें मिली उसकी, तो ज़मीन में गड़ गया हुआ तो है। तो वो जानने के उपरांत क्या बदल पाया, अर्थात जो वो कहते जा रहे थे वो सत्य होता जा रहा। अब यहाँ चलो ये सत्य हो रहा है, तीसरी बार में भी उसने ऐसे ही झूठ बोला और मना कर दी, और अब ये लगातार उस आदमी को गालियाँ दी जा रही हैं। और सबसे बड़ा होता है गालियों को तो एक बार को व्यक्ति इग्नोर कर देगा, अरे गाली दे दो मैं सुन ही ना रहा, बुद्ध वाली के भाई मैंने ली ना है तुम्हारी गाली। लेकिन भैया पत्थर तो मिल रहे हैं, और उसमें भी पत्थर कंकड़ी तो मारेगा ना वो, कि ये ले कंकड़ी पूरी ताकत से लगा मारेगा, सारी ईंट दाब के एक तरीके से धाएँ से बैठी, कुछ बची तो वो क्या गिन रहे में बैठ के क्या कर रही। और चलो वो जैसा हम कहते हैं नहीं भगवान के भजन में ध्यान लगाओ, भगवान के भजन में ध्यान लगा रहा वो व्यक्ति मंत्र पढ़ रहा, लेकिन भाई धड़ से जो चीज़ फूटी यहाँ लगी, हंटर बज रहा है, कील गड़ रही है, उस सलीब बहुत भारी आ, उसे खींचने का, वो सब को पेन को क्या कर रहा था, बर्दाश्त। क्योंकि बर्दाश्त करने पे आ चीखना वो तो नहीं निकला उनका। अब या तो ये सब्जेक्ट दबाया गया है, हो सकता है वो चीखे चिल्लाए हों, लेकिन यूँ नहीं गाना है। अगर वो चीखे चिल्लाए होते तो भाग छूटते लेके माफ़ी मांग लेते फ़ौरन ही और माफ़ कर दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है उन पे वो जो हो रहा था उस सिचुएशन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब बहुत से जो हैं जो तथाकथित ध्यानी होते हैं वो क्या कहते हैं, नहीं जो उन्हें प्राणायाम सिद्ध था, वो जहाँ ईंट पड़ती थी, या जैसे आगे चलते हैं हम कि जब वो सूली पर चढ़ाए गए तो उन्हें भाई हाथ कर दिए गए, उनमें कील ठोकी गई, तो जो अगर उन्हें आनंद आ रहा पिटने में, कील गड़वाने, तो अगर आनंदित व्यक्ति हो क्या कहेगा, नहीं अरे मैंने जो अपने सपने में देखा था वो देखा था यहाँ, और तू यहाँ कहाँ गाड़ रहा, यहाँ गाड़, गलत जा रही है मेरा देखना, नहीं यहाँ लगा ये हंटर, अरे तूने तो बड़ा गलत मार दिया था, हंटर यहाँ आना चाहिए। तो ऐसे करते तो पब्लिक कहती यार ये क्या हो रहा, आश्चर्यचकित कर सके उन्हें, हैं। लेकिन वहाँ ऐसा ना हुआ। आखिर फिर उन्होंने लास्ट में जब उन्हें इस तरीके का हो गया उनके साथ ये सब, तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि पहला तो उन्होंने यही चीज़ कही कि भाई जो मतलब जो खुदा या गॉड, कि भाई मुझे जो है ऐसी क्या कमी रह गई मुझे कि जो आप मुझे तुम भूल गया इस क्षण में। लेकिन उसके बाद उन्हें तत्काल ये याद आया कि भूला वो नहीं है, भूला कहीं मैं हूँ। और जैसे ही वो उससे कनेक्ट हुआ, तो कनेक्ट तो वो पहले भी है, लेकिन और गहरे कनेक्ट होने पर, उनसे एकाग्र होने पर वो जो पेन है वो आनंद में बदल जाता है, समझे। जैसे कहते हैं ना जो गीता क्या है कि ये जो कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो, और ये जो विषय है कि भाई जो होना है वो होगा। हम ये कहने में और करने में और देखने में बिलीव करते हैं कथनी अनुसार, इसलिए हमारे 2 मिनट में तोते उड़ जाती हैं, 2 मिनट में आलोचना करने शुरू कर देंगे। और योगी के में वो उसको कितनी बार देख चुका, मृत्युंजय हो जाता है, वो मृत्युंजय होता है। मतलब वो जो बॉडी पे कवर है उसमें ये नहीं कि वो पेन को रोक देगा, ये ऐसी बेवकूफ़ी की बातें हैं। अगर वो पेन रोकने के, प्राण हटाने की कला में लग गया तो वो प्रदर्शन में आ गया, प्रदर्शन आते ही वो सब्जेक्ट से हट जाएगा और पेन देर सबेर होगा और वो मारा जाना है। ईश्वरवाद वाला नहीं, वो शुरुआत से ही जब से वो चल रहे हैं उस भव्य धारा को जानते हैं, उन्होंने देख लिया। नहीं तो आम आदमी क्या करता, अरे भगवान एक मेरा गॉड यहाँ आओ, इधर आओ, और ज़रा गॉड मुझे ये बताओ कि मेरे 2-4 मंदिर बन जाएंगे, 2-4 चर्च वर्च बन जाएंगे, 4-6 चेला हो जाएंगे। बल्कि उन्होंने बीच में देखा होगा तेरे 4-6 चेला उल्टे लटका दिए जाएंगे सूली पे, और तुझे मर के उठना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में तू जो है इनके संग चमत्कार करेगा। अब वो विषय अलग हैं, कुछ चीज़ें कि कैसे क्या हुआ, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि क्या उसे पेन हुआ। तो अब यहाँ वो व्यक्ति कथनी करनी में नहीं है, वो उसका एकाकार हो चुका, उसका दृश्य, उसकी अनुभूति वो एक हो चुकी। दृश्य जो देखा उसने और जो अनुभूतियाँ उसके साथ में, आमतौर पे हम देखते हैं, जैसे हम सपना देखते हैं तो सपने में क्या होता है, मैं गिर पड़ा, और हो जाए वो सही गिर पड़ा, लेकिन उसमें हम पेन नहीं देखते, पेन नहीं देखते कि मुझे पेन हो रहा, आपको लगे फ्रैक्चर हो गया। लेकिन उस समय अगर फ्रैक्चर का अनुभूति तुम्हें हो जाए
जबकि नहीं होती। लेकिन उस व्यक्ति को, तो अब यहाँ एक और क्वेश्चन उठेगा, क्या व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार में वो पेन भी झेला, वो पिटना भी झेला? देखते हुए क्या तो रिपीटिशन था वो? मतलब वो रिपीटिशन ही तो हुआ कि भाई उसने आत्म साक्षात में बिल्कुल वो पिटता छत्ता और ये सब सूली पे चढ़ता हुआ देखा, और उस देखने के बाद में क्या हुआ? तो इसका मतलब पेन उसे जब भी हुआ तो उसने तो डबल मार झेली। एक तो आत्म साक्षात मार, उठ के देखा, बोले ये क्या, मेरे तो खून खच्चर निकल रहे, और फिर अगली प्रैक्टिकल में आया। तो यहाँ विषय कोई भी धर्म हो, जो योगी जनों का विषय है, कथनी और करनी में जो भिन्नता कही गई है कि आपकी कथनी करनी में भिन्नता ना हो, कि मन तन वचन मेरा, जैसे हमारी वो ओम जय जगदीश हरे में तन मन धन सब तेरा का लागे मेरा। तो कितनी एक बार ऐसी कोई महिला कह रही तो कि तन मन धन में, बोला तन मन धन का, अरे तन और मन ये दोनों एक हैं, जहाँ मन है वहीं तन जाएगा। तो तेरा ब्याह किससे हुआ? वो थे परिचित क्या अशोक कुमार से, तो तेरा ब्याह जिससे हुआ तो तेरा तन भी वही है, मन भी वही है। अब मेरा तो है ना, इसमें धन तेरे पास है ना, तो ये बता अगर तू कहाँ से मेरी हुई? क्या गुरुदेव हम तो आपके हैं, तन मन धन आपको। तो ये कितने अजीब से डायलॉग। तो कथन बोले गुरुजी सही है, अभी मैं कह लगूँ ना तू इधर को आ, तो तू अभी जो एकदम हड़बड़ा के उड़ेगी नहीं चाहिए। तो बात ये ईसा मसीह की भी है कि उनकी कथनी करनी में भिन्नता नहीं रहती, और वो किसी लालच से भी नहीं करते कि नहीं हमें स्वर्ग मिलेगा या ऐसा कुछ होगा, नहीं। वो बस जो होना है, जो उन्हें पूर्व जन्म से चीज़ें आती जा रही हैं, जो मेरा कहा है भव्य धारा चली जा रही है, उसके अंतर्गत ईसा मसीह भी एक उस चीज़ से गुजरता हुआ जा रहा है। ये होना ही है, और उसके करोड़ों अरबों अनुयायी होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। उसके तहत में वो जो भी पूर्व की प्रेडिक्शंस है, क्योंकि प्रेडिक्शंस भी कर्म के आधार पर ही होती है। तो यहाँ तुम्हें मान लो, अब जैसे ये तो ईसा मसीह का चैप्टर हो गया कि वो उसमें दोनों एकाकार हो गए, प्रारंभ से लेके अंत तक जो दिखा उन्होंने बता दिया। अनुभूति जो उन्हें अनुभूति हो रही है पेन की, जो उनके लग रहा है, उससे वे ऊपर है, उससे ऊपर थे, उतना आनंदित है वो व्यक्ति अंदर की अपनी जो एनर्जी से, कि उसे वो पेन ऐसा लग रहा है फूल मार रहा होगा। बेशक उसकी आँख फूट गई, वो चाहे था आँख तुरंत आ जाती, फौरन आँख प्रकट हो जाती है जो चीज़ है। क्यों करें कि उसने ये सत्य जान लिया कि मैं मरना नहीं हूँ, मैं शाश्वत हूँ, अजर अमर हूँ, तभी वो अजर अमरता का उपदेश देके गए। तो यही होता है कि तुम लोग मान लो मेरे पास आए, गुरुदेव हमारा मान लो मैं तुझे बताऊं कि भाई ये आजकल भाई ये तो लड़की है गुड्डा, कि भाई चलो मैं कहूँ चलो मोनू का भी ब्याह हो गया, लेकिन एक बात मान लो कि भाई किसी का भी है कि भाई गुरुजी मेरी शादी कब होगी या नौकरी कब लगेगी। अरे तो सब्जेक्ट वो है, अभी मैंने बता दी तेरी 2020 में लगेगी, तो लेकिन वो 20 में फार्म निकलेगा, फिर वो भरा जाएगा, फिर वो रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसकी भूमिका होगी, वो सब पहले से ही सरकार के द्वारा हर साल निकलती हैं, सरकार के बाद निश्चित है तुम उसके अंतर्गत आओगे। तो यही विषय है कुल मिला के कि हमें जान लेने। अब चलो मैंने बता दी फलाने मोहल्ले में, चलो नौकरी की तो होगी, फलाने मोहल्ले में जाके तुम उसे तेरी शादी इससे होगी, डेट ऑफ बर्थ भी पूछ लो भाई, सब पूछ लो। अब तुम उसके दरवाजा खटखटाया, खटखट कि जी एक्सक्यूज मी कौन हो भाई, तेरा नाम फलाना है? बोले हाँ। और तेरा डेट ऑफ बर्थ ये है? कि जी हाँ। बोले तेरे पापा का नाम ये है? तो वो उसमें एक चैप्टर और शामिल हो जाएगा, वो कहेगा भाई इसे जासूस ये कहाँ से पता चल गया, और तेरे से मेरी शादी होनी है, और शादी होनी है 1 साल बाद या 6 महीने बाद। तो उसमें शायद एक चैप्टर ना हो रेप्टा लगने का, वो लग सकता है वो सम्मिलित हो। वो कहेगा पापा इसे ज़रा बुलाओ, क्योंकि इस बीच में उसका रिश्ता टूटता, लोग वह हलवा पूड़ी खा के जाते, झूठ बोलते, 4 रिश्तेदारों का पता चलता कि देखो सारे जो है दावत वावत खा गए और छोड़ के हमें भाग गए, और फिर टेंशन होती, फिर उस लड़की को फ्रस्ट्रेशन होता है, लड़के को फ्रस्ट्रेशन होता है, तेरे 4 रिश्ते टूट गए। अंत क्या हुआ? तो भव्य धारा को आप नहीं बदल सकते, इसलिए भव्य धारा कर्म से बदली जाती है। उस कर्म को जानना, जो हमारी गीता का भी संदेश है कृष्ण भगवान का, कि भाई कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो कर्म की परिभाषा जानो, कारण की परिभाषा जानो, और उसके परिणाम तुम्हारे अपने आप हाथ में होगा, यहाँ पे है। लेकिन इतना आसान नहीं है, सबसे बड़ी बात यहाँ। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी और सवाल के साथ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।